नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर में। दोस्तों, जैसा कि हम आप जानते हैं कि हम लोग आपके लिए 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ ला रहे हैं। तो ये उसकी 5वीं वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से उन्हें देख लें, फिर इसको करें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर सब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी जैसे एसएस एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है और बाकी कुछ ऐसा एग्ज़ाम होने हैं, तो यह वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर पेपर में इससे आएगा ही, क्योंकि हम लोगों ने सारे पेपर के क्वेश्चन जितने भी आ सकते थे सब इन 2000 क्वेश्चनों में कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके होने से पता चल जाता है कि एयर में पॉल्यूशन है? ए लाइकेन, बी फंगाई, सी एल्गी या डी बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन समुद्र मतलब पानी में जगह होती है जब पॉल्यूशन एयर में होता है, तो उसी की वजह से होती हैं। तो चलिए तो इसका आंसर ए, लाइकेन। सेकंड क्वेश्चन है, एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैस्यू क्रॉप। काजू क्रॉप पे एक वो होता है स्प्रे, एंडोसल्फान, रिजल्टेड इन द पॉल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजिडी इन। ये कहाँ हुआ था? तो ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में क्रॉप पर एंडोसल्फान स्प्रे कर दिया था, तो उससे ट्यून ऑफ ट्रेजेडी हुई थी, मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन में क्या होता है? ए लार्ज डेंसिटी एंड लार्ज रिटेंटिविटी, बी स्मॉल ससेप्टिबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी, माफ कीजिए, सी लार्ज ससेप्टिबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी, या डी स्मॉल डेंसिटी एंड लार्ज रिटेंटिविटी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी और उसमें यह पता करना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है। तो ससेप्टिबिलिटी होता है कि कितनी मैग्नेटाइज है वो चीज़, तो और रिटेंटिविटी मतलब कितनी देर तक वो रह सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन सी, लास्ट ससेप्टिबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी, मतलब जल्दी वो मतलब वापस ना आए और ज़्यादातर मैग्नेटाइज रहे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। जो आइडियल एमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ए 0, बी वेरी लो, सी वेरी हाई या डी इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए एमीटर करंट मेजर करना है और इसलिए आपको एमीटर में क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस 0। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0। एमीटर में रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस 0 होता है, पर ये बहुत हद तक पॉसिबल नहीं, इसलिए आइडियल लिखा है। आप और बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बताइए, ये तो बनना चाहिए, एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड, बी करंट, सी इलेक्ट्रिक चार्ज या डी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट पता होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पता होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इसकी होती है ओम, तो इसका और इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, सॉरी हाँ टेस्ला ही होती है। तो इसके आंसर है बी, करंट। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कंबाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग होती है? ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्कैटेशन, बी अटैचिंग,
सी कंबाइनिंग या डीकम्पाइलिंग। तो इसका आंसर है ए, कॉनकैटेशन। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बल्ब आर फिटेड इन अ रूम in the domestic electric installation, one of them glow brighter than other, then मतलब एक जगह पे एक रूम में दो बल्ब फिट किए हैं, ठीक है, उसमें से एक बल्ब ग्लो ब्राइट मतलब ज़्यादा तेज जल रहा है और दूसरा धीमे, क्यों? ए, ऑप्शन है ए, ब्राइटर बल्ब हैज लार्ज रेजिस्टेंस। बी, बोथ ऐसा नहीं है, बोथ बल्ब्स हैव द सेम रेजिस्टेंस। सी, द ब्राइटल बल्ब हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस। या डी, नन ऑफ दीज अब। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कुछ नहीं है वो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्टेड फ्रॉम द डीप ऑफ द लेक इज नोन एज। एक नेचुरल डिजास्टर होता है जिसमें लेक होते हैं, उनके मतलब उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? ए, लिमिनिक। बी, ग्लेशियल। डी, फ्लूवेल। या डी, लैक्लोस्ट्रेन। तो इसका आंसर है ए, लिमिनिक। लिमिनिक को होता है जब लेक की डीप में से, मतलब लेक होता है उसके क्रस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होने लगता है पानी में, ठीक है। दोस्तों, नौवां क्वेश्चन, a glass container cracks when very hot tea is poured into it. A probable reason for this is, इसका रीजन क्या होगा जब कोई गरम गरम चीज कांच पे रखते हैं, डालते हैं जैसे चाय, तो वो क्रैक हो जाता है? लो स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्लास, लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास, सी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास, या डी, नन ऑफ दी अबव। तो जब थर्मल कंडक्टिविटी ग्लास की कम होती है, मतलब ग्लास को, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्लास की दो लेयर्स हैं, ऊपर की लेयर्स ज़्यादा गर्म हो गई, नीचे की लेयर कम गर्म है, तो जब भी गर्माहट होती है तो ग्लास एक्सपेंड होता है, और तो ऊपर की लेयर एक्सपेंड हुई, नीचे की लेयर में अभी उतनी गर्म नहीं है, तो वो कांटेक्ट मतलब उतनी उसी पोजीशन में रहेगी, तो वो क्रैक हो जाती है। तो इसका आंसर है बी, लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास, ठीक है। देखिए ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज मेकअप a biological community, B, a food chain, C, a biosphere, D, a population। बताइए। तो इसका आंसर ए, a biological community, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, burn caused by steams are much more severe than those caused by boiling water because, option A, temperature of steam is higher, B, steam is a gas and engulf the body quickly, C, steam has latent heat, या D, steam pierce through the pores of body quickly। so इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, steam has latent heat। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट करंट कैन भी मेजर्ड बाय, अल्टरनेट करंट को इनमें से किससे मेजर कर सकते हैं? ए, हॉट वायर एमीटर, बी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सी, नन ऑफ दिस, या डी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर ए, हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर के जरिए अपन अल्टरनेटिव करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज, कौन सी गैस थी वो? ए, क्लोरीन, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, ब्रोमीन, या डी, मिसाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका जवाब है डी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिससे बहुत सारे जन मरे थे और अभी तक कुछ कुछ तो अपंग पैदा हो रहे, मतलब डिसेबल्ड, ठीक है। 214th,
इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ द डे ऑन द अर्थ विल, क्या होगा? ए रिमेन सेम, बी डिक्रीज, सी इंक्रीज, या डी नन ऑफ दी अबव। क्या होगा? इसका आंसर है बी, डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपने सुना होगा रिफ्रैक्शन होता है कि अर्थ के सन के नीचे जाने के बाद भी थोड़ा सा उजाला रहता है, तो वो नहीं रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो रिफ्रैक्ट होता है। ओके, 250, if the earth were spin faster, if the earth were spin faster, acceleration due to gravity at the poles, क्या होगा? ये डिक्रीज, बी रिमेन सेम, सी इंक्रीज, या डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है बी, पोल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर पॉल्यूशन बाय फ्लाई एश इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? पावर जनरेशन थ्रू विंडमिल्स, विंड्स फार्म्स, कोल कंबशन इन थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो चेक करते हैं अपन, देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, कोल कंबशन। फिर से एस होती है, एस कंबशन, इससे लिंक कर सकते हैं कि राख कहाँ होगी? कोल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोटर क्या कन्वर्ट करती है? नन ऑफ दीज जो अभी है। ठीक है, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, सी मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड डी मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स आप ये देखिएगा कि जैसे पानी की मोटर रहती है, वो भी बिजली से लगता है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। हम ये सोच कर मान के चल रहे कि आपको ये पता होगा कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है और क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये पता नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम अब इसके भी सेशन बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल इन इंडियन रेंज बिटवीन, कितने से कितना होना चाहिए? 10 से 15 डेसिबल, 40 से 45 डेसिबल, 70 से 100 डेसिबल, या 16 से 35 डेसिबल। तो इसका आंसर है बी, ये नॉइज चल सकती है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है ऑडिबल साउंड की? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन व्यूड इन वाइट लाइट सो बबल्स सो कलर्ड बिकॉज, जब व्हाइट लाइट में अपन सो बबल्स को देखेंगे तो वो कलर्ड दिखाएगा, बिकॉज ए डिफ्रैक्शन, बी इंटरफेरेंस, सी डिस्पर्जन, या डी स्कैटरिंग। तो इसका आंसर होगा बी, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से ये फिनोमेना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम, कैसे उसका, जब एक साउंड सुनते हैं तो उसका सोर्स कैसे पता कर सकते हैं? ए द ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड, बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, सी वेवलेंथ ऑफ द साउंड, या डी एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। सो इसका आंसर होगा ए, ओवरटोन होती है जो, उससे अपन पता चल सकते हैं कि इसका सोर्स कहाँ है। ओके, 222 कलर ऑफ द थिन फिल्म्स आर ड्यू टू, कलर थिन फिल्म में किससे होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या दी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है डी, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से कलर थिन फिल्म्स क्या होती हैं? कलर्ड होती हैं, कलर्स दिखते हैं उसमें। ओके, 223 डिजिटल सिग्नल इज, डिजिटल सिग्नल कैसा होता है? इज लेस रिलायबल देन एनालॉग सिग्नल, मोर रिलायबल देन एनालॉग सिग्नल, सी नन ऑफ दी अबव, या डी इज इक्वली रिलायबल एज द एनालॉग सिग्नल। तो इसका आंसर होगा बी, डिजिटल सिग्नल होती है डिजिटाइज इंडिया, समझ नहीं रहा हो तो मोर रिलायबल। एनालॉग सिग्नल 0 1 की फॉर्म में है, जो डिजिटल सिस्टम, डिजिटल फास्टर भी रहते हैं और रिलायबल भी रहते हैं। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अ, क्या होगा? परफेक्ट इंसुलेटर, बी नन, सी गुड कंडक्टर, या डी सुपर कंडक्टर। क्या होगा ये?
तो इसका आंसर ए, परफेक्ट इंसुलेटर का काम करेगा। जितना कम टेम्परेचर उतनी बिजली का अन्वय या हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, तो इस इंसुलेटर होगा। 225 रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, किससे होता है? स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, डिफ्रजन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रेनबो फॉर्म होता है। हु इन्वेंटेड द बैटरी, किसने इन्वेंट की थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिंगटन, वोल्टा, फैराडे या मैक्सवेल? रिंगटन ने क्या डिस्कवर की थी? अपने प्रीवियस उसमें देख चुके हैं वीडियो में कि एक्सरे, तो ये तो होगा नहीं। ओके, तो बाकी के 3 बचे, अब एलिमिनेट करके बताइए बैटरी कितने वोल्ट में आती है? तो इसका आंसर होगा बी, वोल्ट। फैराडे पता ही है, मैक्सवेल पता ही है, इनके लॉ आपने 12th में पढ़े ही होंगे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किससे का होता है? ये स्कैटरिंग, बी डिस्पर्जन, सी रिफ्लेक्शन, या डी रिफ्रैक्शन, सी या रिफ्लेक्शन, डी। तो देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर में दो जो वो होते हैं पार्टिकल, उस पे सन की लाइट पड़ती है और वो ऐसी 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 अपने 7 कलर में होती है, तो इस तरफ के और इस तरफ के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए ब्लू दिखता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्कैटरिंग, उसको फैलना। ठीक है। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? क्या है? मिथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर है बी, हाइड्रोजन। एक बार आप पढ़ लीजिएगा कौन सी गैस कहलाती है, कौन सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इकोसिस्टम ग्रासलैंड आर इंक्लूडेड? किसमें होगा? मरीन, आर्टिफिशियल, टेरेस्ट्रियल या फ्रेश वाटर? तो ग्रासलैंड, ग्रास कहाँ होती है? टेरेस्ट्रियल में होती है ना, तो इसका आंसर होगा सी, टेरेस्ट्रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत? क्या होगा? अब यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, टी, पॉलिटी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की मेन सोर्स क्या होती है? ए इनकम टैक्स, बी सेल्स टैक्स, सी प्रोफेशनल टैक्स या डी लेवी ड्यूटीज? बताइए। तो इसका आंसर है डी, जो कर लगाते हैं उस ड्यूटीज लगाते हैं चीजों पे, उससे होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर इज स्ट्रेस्ड यूनिफॉर्मली, माफ कीजिएगा, एक वो ग्राम पंचायत जीके का क्वेश्चन था, आगे शुरू होंगे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर is R. It is stressed uniformly so the length is double. The resistance now become, एक वायर तो उसको डबल स्ट्रेच कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, 4R। एक फॉर्मूला रहता है वो तो R1 + R2 वाला, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो 4R होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज वॉट, ल्यूमेन, कैंडेला या फिर लक्स? तो वॉट पता ही होगी किसकी है, लक्स पता ही होगी, और ल्यूमेन पता ही होगी। अगर नहीं पता तो हम आपको एक यूनिट वाला अलग से करा देंगे। तो इसका आंसर है कैंडेला। ल्यूमिनस कैंडल, इसकी ट्रिक है, कैंडल जलाने से ल्यूमिनस मतलब उजेला होता है। ठीक है, इससे आ जाएगा। A number of images of candle flames are seen in thick mirrors. हाँ, all images are equally brightest. The last image is the brightest. The first image is the brightest. The second image is the brightest. बताइए। सो इसका आंसर है डी, सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। ओके, वेव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, with rise of boiling point of the water the latent heat of stream does not change, b none of these, c increase या d decrease? सो इसका आंसर होगा डी, लेटेंट हीट कम होगी। अगर हाइट वो बढ़ाएंगे स्टीम की हीट तो लेटेंट हीट कम होगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
ice है, sorry, rise of ice. Decrease with increased pressure. None of these is independent of pressure. Yeah, D. Increase with increased pressure. तो इसका आंसर है ए, डिक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर. मेल्टिंग पॉइंट कम होगा प्रेशर इंक्रीज करने पर. टेम्परेचर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर के. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ एन एवरेज डिस्टेंस इज बिटवीन. जो एक वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है, वो किन दो दूरियों के बीच का डिस्टेंस होता है. प्लूटो एंड द सन, अर्थ एंड द सन, जुपिटर एंड द सन, अर्थ एंड द मून. तो देखिए सेंटर में क्या है, सन, और आप निधन है, इसकी यूनिट होती है. इसका आंसर है बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट नाउ decommissioned इन द इज इन, कहाँ पर है. चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है. ए जॉर्जिया, बी बेलारूस, सी रसिया या डी यूक्रेन. तो इसका जवाब है यूक्रेन. यूक्रेन में बहुत पावर का काम हो रहा है, बहुत अच्छी कंट्री. देन आर्टिफिशियल इको सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन, कहाँ होता है आर्टिफिशियल इको, कहाँ पर दिखाया जाता है. जू, पिसिकल्चर टैंक, एग्रीकल्चर लैंड या एक्वेरियम. बताइए. तो इसका जो आंसर है मछली यहाँ रहती है. कितना अच्छा इको सिस्टम रहता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट कर देते हैं, सब कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle which can be added to the nucleus of an atom without changing its chemical properties are. कौन से पार्टिकल्स होते हैं. डेस्नी अल्फा पार्टिकल है. अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स. बताइए. तो न्यूट्रल एटम कभी चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो इसका आंसर क्या है, न्यूट्रॉन. Which one of the following phenomena is used in optical fibers? अभी आपको ये जानना जरूरी है, ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं. ग्लासेस की बनी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें डाटा को लाइट की स्पीड से ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, जैसे जियो ऑप्टिकल फाइबर्स आने लगी अभी. तो इसका कौन सा फिनोमेना होता है. TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी स्कैटरिंग, सी रिफ्रैक्शन या डी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन. तो स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है, ग्लासेस की बनी रहती हैं, तो इसमें जो लाइट जाती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जाती है, तो इसमें कौन सा फिनोमेना लगेगा, ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर में यूज होती है फिनोमेना. डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस आर सीन बाय आई, द पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट इज. देखिए अब डिफरेंट चीज़ों को अपन डिफरेंट डिस्टेंस से देखेंगे, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ए द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, सी रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, द इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस. क्या होगा. तो इसका जैसा आंसर है, इमेजेस बनती हैं, इमेजेस बनने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, आई लेंस होगा. डी आंसर इसका. फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द स्काई अपीयर्स, कैसा अपीयर होगा, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन. तो ब्लू अपन को किसके द्वारा दिखाती है, स्कैटरिंग, एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होता है इसलिए, नहीं तो पूरा स्पेस ब्लैक है. फिल्मों में तो देखा होगा. ओके, चलिए. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pollutants in the atmosphere is generally expressed as, बताइए. पार्ट पर मिलियन, किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, पार्ट्स पर ट्रिलियन या पार्ट्स पर पार्ट, पार्ट पर बिलियन. क्या होगा. अब तो आपको ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए. इसका आंसर है केजी पर स्क्वायर मीटर. ओके. द फिनोमेना विच कैन यूज्ड मिराजेस, किसकी वजह, माफ कीजिएगा थोड़ा पढ़ने में गई.
द फिनोमेना विच कॉज मिराज किस फिनोमेना से होता है? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पोलराइजेशन? तो इसका आंसर भी वही है जो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, TIR। Resistance between two crests of a wave is given by A wavelength, B wave velocity, C wave number या D amplitude। आइए इस कॉन्सेप्ट को आज clear करते हैं। ये हुई अपनी एक वेव, ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो ये तो पूछा नहीं है तो ये नहीं होगा। वेव नंबर मतलब कितना, एक वेव ये चली इधर तक, फिर एक वेव ऐसी चली इधर तक, इधर तक, तो वेव नंबर भी नहीं होगा। वेव वेलोसिटी कितनी स्पीड से चल रही, तो इसको कहते हैं वेव लेंथ, तो इसका आंसर है ए। ये होता है क्रेस्ट, ये होता है टॉप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल? ए पेपर, बी प्लास्टिक, सी DDT, यस डी ये एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है ए। ये तो आंसर आसान है, पेपर होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। A geostationary satellite should be launched such that it moves from, बताइए, नॉर्थ टू साउथ पोल प्लेन। देखिए 4 प्लेन को मान लीजिए, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो कैसे मूव करती है? ऐसे मूव कर, ये अर्थ है, इसको ऐसे मूव करती है या ऐसे मूव करती है? बताइए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ इन द पोलर प्लेन, इस प्लेन में करती है, साउथ टू ऐसा उल्ट एंटी क्लॉकवाइज करती है, साउथ टू नॉर्थ में, ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटोरियल प्लेन मतलब अर्थ के सेंटर की साइड, या वेस्ट टू ईस्ट? बताइए। तो इसका जवाब है कि अर्थ जिस में घूमेगी उसके अपोजिट ही घूमना पड़ेगा, तो सही है, वेस्ट टू ईस्ट। गुड रेजिस्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ किससे बनी रहती है? ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर या डी मैग्नीन? तो बताइए, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे बनी रहेगी, तो इसमें से क्या होता है? सिल्वर सबसे, सिल्वर गोल्ड गुड कंडक्टर होते हैं, कॉपर भी होता है, तो इसका आंसर है डी, मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas behave as an ideal gas more closely at high pressure and high temperature, low pressure and high temperature, low pressure and low pressure, और low temperature, high pressure and low temperature। किस पे होगा? बताइए इसका आंसर। जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा, मतलब आइडियल सिचुएशन, जब प्रेशर भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा, जब, इसका आंसर है ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, बताइए। सिंपल सा है इसका, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, जब ऐसे मूव होगी ना, ठीक है, अब ग्लास टू वाटर जाएगी तो ग्लास क्या है, बताइए, रेयर है, वाटर क्या है, डेंसर है, ठीक है, तो इससे तो होगा नहीं। वाटर टू एयर जाएगी, ठीक है, वाटर क्या है, डेंसर है, ठीक है, हाँ ग्लास डेंसर है, वाटर वो है, सॉरी कंसेप्ट उल्टा समझ ही लिया है आपने। जब रेयर से डेंसर नहीं, डेंसर से रेयर जाएगी जब होगा ये, तो इसका जवाब है सी, वाटर से ग्लास में जाएगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की है, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें अगर किया नहीं है, और जितना हो सके शेयर करें। और अगर आपको और कुछ पे कोर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आपको जरूर मिलेगा, विद इन 1 वीक मिलेगा। और ठीक है, और कुछ क्वायरीज हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसके आंसर जरूर देंगे। तो थैंक यू, और देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।